सबके साथ बंधे रहते और बुराइयों से बचे रहते। हम सबसे अनुरोध करेंगे कि शंकर जी ने आज रात्रि को कहा कि लोगों से कह दो कि शराब पीना बंद कर दें। जय गुरुदेव। ये लोगों से कह दो कि शराब पीना बंद कर दे, साड़ी पीना बंद कर दे और हिंदू मुसलमान ईसाइयों को बता दो कि मांस मछली अंडे खाना इसको बंद करें। ये खुदा का, भगवान का हुक्म नहीं है। तुम्हारा काम तो बताने का है। मेरा पैगाम, मेरा ये संदेशा इनको बता दो कि हिंदू मुसलमान ईसाई सब इसको छोड़ दें। इनसे प्रार्थना करो, ये इंसान है, इनको आज़ादी मिली है, उसका ये सब लोग मुफीद फायदा और लाभ उठाएं और इनको बराबर कुछ अरसे तक बताओ। मेरा काम उनका संदेशा आपके कानों तक पहुंचा देना है। मानना न मानना ये तो बात की बात रहेगी, लेकिन मैं अनुरोध और मिन्नत प्रार्थना करूंगा कि सभी हिंदू मुसलमान ईसाई इन बुरी चीजों को अवश्य ही छोड़ें। ये बहुत गंदी है, बहुत बुरे काम है। इससे अपना जहन, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी आंखें, खान पान का बड़ा बुरा असर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ज्वाला जलती है और फिर क्या विग्रह और विरोध लोगों में, समाजों में कुरीतियां, समाजों में बुराइयां भाग भाग की आ जाती हैं और पति पत्नी, बच्चे बच्चियों का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो कोई भी किसी तरह की हो, खान पान पर मनुष्य का सब कुछ है, बनता है। खान पान अच्छा होगा तो अच्छा मनुष्य बनेगा, खान पान खराब होगा तो बुरा। सोबत का असर होता है। फकीर और महात्माओं की सोबत में यही सब चीजें मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया। तो ये सब बुरी चीजें अपने मन मानी, जो दिल ने चाहा वही आपने सबने किया और उसका इंजाम और परिणाम सारे देश के सामने इस समय पर है। ये मैं जानता हूँ कि हिंदू मुसलमान सभी यहाँ पर धीरे धीरे चले आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि मुझे सुकून, मुझे कुछ आराम, मुझे कुछ लाभ, मुझको कुछ फायदा हो जिस्मानी और रूहानियत का। तो दोनों फायदे आपके जिस्मानी शरीर के भी और रूहानियत यानी जीवात्मा के भी फायदे और लाभ होंगे। कोई यहाँ आकर के उस लाभ से वंचित नहीं, उसको लाभ जरूर होगा। और इसीलिए हम लोग कहीं न कहीं जाया करते हैं कि हमको कोई फायदा हो, तो दोनों तरफ के फायदे हैं। जब आपको उधर जाना हो तब भी आप मिल लेना, नहीं उधर जाना है तो जिस्मानी बातें तो आपको सीख लेनी चाहिए मानवता की। और मानव धर्म को आपने यदि नहीं अपनाया तो फिर क्या होगा वो तो आप बाद में समझेंगे। ये सत्युग के आने की स्वागत तैयारियों का ढंढोरा, जिसमें कि 11 दिन काशी विश्वनाथ बम भोले भी यहाँ उपस्थित है और 11 दिन तक बराबर वो यहाँ पर है इसी स्वागत तैयारियों में। और इसलिए आप यहाँ पर आए हो और जब वो सत्युग की स्वागत तैयारियों में यहाँ पर उपस्थित है कि उसकी स्वागत तैयारियों की सामग्रियाँ सब की सब तैयार कर ली जाए, क्योंकि सत्युग आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि कलयुग खत्म हो जाएगा, मैंने तो ये बात कही है कि कलयुग में सत्युग आएगा और बहुत हजार वर्षों तक के लिए लगा रहेगा। जिन पेड़ों पर 100 वर्षों से फल नहीं लगते, उन पेड़ों पर भी फल लगने लगेंगे। ये सत्युग के आने की निशानी। बड़े ध्यान से नर नारी अच्छी तरह से फिर समझ ले। गंगा तट पर ये काशी विश्वनाथ, यहाँ पर बम भोले जी उपस्थित है और गंगा जी का ये तट किनारा है और काशी के इस पार ये इतना बड़ा कार्यक्रम मानव और आध्यात्मिक हो रहा। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या 100 मन चावल पैदा होगा। ये जो गांव की ये नारियां, जो गांव की देवियां इधर खेतों में काम करती हैं, वो यहाँ पर आती हैं। मैं जब उनको अपनी आंखों से देखता हूँ तो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं और ना मुझे इसके कहने का कोई अधिकार। लेकिन मैं ये देखा करता हूँ कि उनके कान में कुछ नहीं, उनके गले में कुछ नहीं, उनके हाथ पैर में कुछ नहीं। अगर कुछ हाथ पैर में पैरें भी होंगी तो हो सकता है कि अल्युमिनियम का कोई सामान उनके हाथ पैर में पड़ा होगा।
जहाँ भारत इस बात को आपको संकेत धार्मिक पुस्तकें देती है कि ये हीरे और जवाहरात, सोना और चांदी, अनेक मणियों का ये खजाना भारतवर्ष है। वहाँ की हमारी लक्ष्मियाँ, वहाँ की हमारी देवियाँ इस तरह की जहाँ रहती हों, वहाँ पर मुझे ये भी संदेश सुनाना अनिवार्य और जरूरी है। और वो भविष्य में ऐसा समय आएगा और ऐसा वक्त आएगा कि हाथ में, पैर में सोना चांदी, गले में, नाक में, कान में, इतना ये जब जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो वृष्टि और गर्मी और जाड़ा वो तो समय समय पर जब जरूरत होगी उतना ही पड़ेगा। जरूरत हो गई, खेत को जरूरत है पानी की, तो बादल आएंगे और पानी गिराकर खेत में चले जाएंगे। 20 दिन के बाद फिर जरूरत पड़ेगी और फिर बादल आएंगे और खेत में पानी गिराकर चले जाएंगे। और फिर उसके बाद 20 दिन में फिर जरूरत पड़ेगी और बादल आएंगे और खेत में पानी गिराकर चले जाएंगे। तब तक किसान के खेत में बाढ़ निकल आएगी और धीरे से फिर 20 दिन के बाद जब जरूरत पड़ेगी तो बादल आएंगे और दबादब खेत में पानी गिराकर और चले जाएंगे और इतनी लंबी बाढ़ होगी। देखो मेरी तरफ, आगे बंद मत करो, आगे बंद करके मत देखना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी लंबी बाढ़ होगी। अभी आपने बच्चा कुछ नहीं सुना। ये काशी का इतना बड़ा प्रमाण है कि हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा थे। हो सकता है कि उनका सोने का महल हो या चांदी का बना हुआ हो, हीरे जवाहरात उसके कमरे पे लगे हों, मणियां चमकती हों और तमाम लोग विश्व के दर्शन करने के लिए आते हों। मैं तो ऐसा समझता हूँ, जब सब सुखी थे, सब भरपूर थे, सब संपन्न थे और सब ये रत्नों की खान थी, तो उस समय का इतिहास तो ये बात बताता ही है। लेकिन अब वो किधर चला गया? जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये तो सबके सब यूं ही है, लेकिन आप नहीं जानते ये अंचल है। इन्होंने सोना चांदी हीरे जवाहरात, बड़े बड़े भूप और महीपत और राजे और बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर आए, सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठा करने वाले, उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन्होंने सब कुछ अपने में छुपा लिया। और ये कब निकाल के देंगे? तो मैं एक छोटा सा दुआ सुनाऊंगा। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, उत्तर पूरब पश्चिम 34 साल पड़े, अकाल मृत्यु होगी जगमाई प्रजा बहुत मरे, गोबरण पर पृथ्वी फूले सुखी दशा फिरे, 10 बरस को संजुग आवे धर्म की बेल पड़े। मैं ये कुछ नहीं जानता कि मुसलमानों ने मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किताबों में ये बात सिद्ध है कि कलयुग में संजुग आएगा। उनकी बात नहीं मानते हो तो बाबा जी की बात मान लो। हम तो आपके सामने वो आदमी हैं कि जो इस मंच पर बैठ करके बोलेंगे या खड़े होकर, वो सब आपको देखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से आप सुनिए, परिवर्तन होगा। लोग अध्यात्मवादी, भारत में ऐसी प्रभाषा जगेगी, अध्यात्मवादी होंगे, उसके लिए दूर दूर से आएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, अध्यात्म लोग पढ़ने लगेंगे, बड़े बड़े विज्ञान, आध्यात्मिक प्रचार भौतिक और दैविक होगा। इतना बड़ा इधर भी और उधर भी दोनों तरह के प्रचार, लौकिक और पारलौकिक बुद्धि का प्रचार, लेकिन मानवता का। इस मानवता में बुद्धि विवेकशील हो और आध्यात्मिकता में आत्मा जगे, वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र शिव नेत्र खुल जाए और हम लोग भी स्वर्ग और वैकुंठ का आनंद मरने के पहले इस मनुष्य शरीर में बैठ करके ले सके। ये सब उसी के लिए ये सामान तैयार किया जा रहा। जब मैं जेल से निकल करके आया तो मुझे एक स्वप्न हुआ कि देखो, तुम जो प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बोलिए सरकार क्या मेहनत करने पड़े, हुक्म दीजिए। अगर जनता जनार्दन के लिए मेहनत करनी हो तो हम तैयार हो जाए। तो जेल से निकलने के तुरंत ही बाद
एक स्वप्न हुआ कि सीधे अयोध्या चले जाओ और एक फरिश्ता एक देवता को खुश कर दो सरजू जी के किनारे। मैंने फौरन डंडोरा पीटा कि चलो भाई अयोध्या चलना है, लाखों आदमी वहां चलो एक देवता को प्रसन्न करना। और वो लोगों ने पूछा एक देवता प्रसन्न कर दे क्या करेंगे?